हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लीस्ट काउंट के बारे में। एग्जैक्टली ये लीस्ट काउंट है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन कैसे होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आखिर ये पढ़ क्यों रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपके आईसीएसई क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है मेजरमेंट का, उसमें आपको बोला जाता है वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गॉज का यूज करके किसी चीज का मेजरमेंट करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल कि शीट ऑफ पेपर है उसका थिकनेस मेजर करना है या इस पेन का डायमीटर मेजर करना है, तो ये सब हम स्केल का यूज करके नहीं कर सकते, रूलर का। इसके लिए हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें और एक्यूरेटली हम मेजरमेंट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि लीस्ट काउंट है क्या, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके बाद सिखा दूंगा कि वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे करना है, स्क्रू गॉज का यूज कैसे करना है। और आपको अगर ये सारा चीज इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी बच्चों तक भी इसे पहुंचाइए, ताकि आपके हेल्प से ये जो नीडी बच्चे हैं उन तक पहुंच पाए, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। लीस्ट काउंट, अब देखिए इसमें दो कीवर्ड्स है, लीस्ट और काउंट। लीस्ट मतलब सबसे कम, मिनिमम। काउंट मतलब हम मेजरमेंट करने वाले हैं। तो लीस्ट काउंट है क्या? It is the smallest possible measurement that can be taken using an instrument accurately, है ना। अब जरा देखिए, ये जैसे एक छोटा सा हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए रूलर रखा हुआ है। इस रूलर के हेल्प से हम समझते हैं कि आखिर ये लीस्ट काउंट है क्या। सबसे छोटा मेजरमेंट जो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम एक्यूरेटली कर सकते हैं, वही है लीस्ट काउंट। जैसे देखिए, अगर इसी का लेंथ मुझे फाइंड करने बोला गया तो मैं इस वाले एंड को 0 मार्क पे रखूंगा, और ये एंड देखिए ये कहीं लगभग, ये मान लेते हैं यहां तक आ रहा है। तो अगर यहां तक आया तब तो हम यहां पे मान लेते हैं यहां तक आया, तो हम बता देंगे कि ये कितना आ गया, ये आ गया 1.7, क्योंकि इसके बाद 8, 9 और तो 2 हो जाएगा, है ना। तो हम बोल देंगे कि इसका लेंथ क्या, 1.7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो ग्रेजुएशन है डिविजन से हमारा सेंटीमीटर में 0 से स्टार्ट किया, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 सेंटीमीटर ऐसे। तो यहां पे आया तो हम एग्जैक्टली बता देंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये चीज यहां नहीं आकर ये आ जाए, ये दो के बीच में आ जाए, जैसे मान लेते हैं ये कहीं यहां पे आ गया इस जगह पे, तब आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि ये 1.72 है कि 1.75। ये थोड़ा बिल्कुल फाइन दिख रहा है ना। ये 1.7 आया है कि 1.72 है कि 1.75 है, हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। तो ये रूलर का स्केल का ये लिमिटेशन है कि ये सबसे छोटा मेजरमेंट जो हमें एक्यूरेटली बता सकता है वो किसमें बता सकता है, मिलीमीटर में, क्योंकि हर एक डिवीजन क्या है, मिलीमीटर है ना। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम और एक्यूरेटली मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो हम रूलर का यूज नहीं करके हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गॉज, है ना। तो इस यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा ऑलरेडी। ये लीस्ट काउंट ऑफ रूल 1 मिलीमीटर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये 0 से लेके 1 तक के बीच में जो 10 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर हर एक का होगा, है ना। तो ये तो इसका हो गया लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। अब जरा सोचिए, इसमें 0.1 मिलीमीटर है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। इसका मतलब क्या कि 1 मिलीमीटर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 10 पार्ट्स में, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट कम हो गया। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, ये और छोटा है, 0.01 मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर को हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया, 100 पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो हमारा जो मेजरमेंट है वो और एक्यूरेट हो जाएगा और प्रिसाइज हो जाएगा। इससे हमने एक चीज कंक्लूड किया कि लीस्ट काउंट का वैल्यू जितना ही छोटा होगा, हमारा लीस्ट काउंट का वैल्यू जितना ही छोटा होगा, जो प्रिसाइज है हमारा मेजरमेंट है वो उतना ही प्रिसाइज होगा, उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूछा भी जा सकता है हमसे कि हाउ डज द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट अफेक्ट्स द मेजरमेंट। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू जितना छोटा होगा, हमारा मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होगा। अब देखिए, लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये है वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन में से अगर हम वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने वाले हैं उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। अब पहले ये समझते हैं कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर का हमने एक छोटा सा फिगर यहां रखा है। इसमें ये जो आपको मार्क किया हुआ दिख रहा है, ये मेन स्केल है, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल जो है ये स्लाइड कर सकता है, ये मूवेबल है वर्नियर स्केल, और जिसके ऊपर मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, वो हमारा मेन स्केल। तो ये रहा हमारा मेन स्केल,
है ना। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम बचपन से देखते हैं रूलर स्केल, ये बिल्कुल वैसा ही। इसमें इवन जो ये ग्रेजुएशंस बने हुए हैं ना, ये देखिए 0 सेंटीमीटर है, इसके बाद 10 डिविजन्स बने हुए हैं और ये 1 सेंटीमीटर, मतलब 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक के बीच में 10 डिविजन्स बने हुए हैं। तो ये कुछ नया नहीं है, ये हमें पहले से पता है। हाँ, ये जो चीज इसके ऊपर मूव कर रहा है वर्नियर स्केल, ये हमारे लिए कुछ नया है ना। अब देखिए हम करने वाले क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन के वैल्यू में से हम क्या माइनस कर देंगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू। अब ये जो वर्नियर, ये मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू है, ये तो फिक्स्ड है। आप रूलर यूज करें या ये यूज करें या स्क्रू गॉज यूज करें, सब में ऑलमोस्ट हमारा ये जो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू रहता है, ये 1 मिलीमीटर ही रहता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये हर एक डिवीजन कितना रिप्रेजेंट करेगा, 1 मिलीमीटर। हाँ, लेकिन ये चीज चेंज हो सकता है कि आपको यहां 10 के जगह, यहां जैसे आपको 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स दिख रहा है, इसके जगह हो सकता है 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, ये चेंज हो सकता है। तो अगर नंबर ऑफ डिवीजन जरा सोचिए, 10 की जगह अगर हम 15 ले लें तो हर एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू तो अलग हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, छोटा वैल्यू हो जाएगा। अगर 20 कर दे, 25 कर दे, 50 कर दे वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू, तो इतने ही लेंथ को अगर हम 50 डिविजन्स में बांट दे तो हर एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो ये वेरी कर सकता है। तो इस चीज के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, इससे भी आसान फॉर्मूला, ये भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो। और इससे आसान फॉर्मूला क्या है जो हम हमेशा यूज कर सकते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या होता है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन तो हमें पता चल ही जाएगा, भले ही हमें वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं पता हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन तो हमें देख के ही पता चल जाए, अच्छा इसमें 10 है या फिर 15 है या फिर 20 है, ये हमें पता चल जाएगा। और वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन जनरली कितना होगा, 1 मिलीमीटर होगा, है ना। इसको हम डिनोट कर रहे हैं x से अभी के लिए, और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन वेरी कर सकता है, तो इसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जैसे इसी एग्जांपल से हम समझते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हमने रखा, जो कि हमें दिख रहा है कि हर एक डिवीजन मेन स्केल पे कितना रिप्रेजेंट करेगा, 1 मिलीमीटर, रख दिया वैल्यू। और टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन हमें यहां से दिख रहा है कितना है, 10, तो डिवाइड कर दिया, दैट इज 0.1 mm। ये एग्जांपल लिया हमने, ओके। अब ये देखिए, ये सारी चीजें ये हवा में हम बात नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारा ये फॉर्मूला हमने लिखा है, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, x/n कैसे आएगा, ये डेरिवेशन अभी हम देखते हैं। और आपके स्कूल एग्जाम्स में डेरिवेशन पूछा भी जाता है कि कैसे आया ये चीज, डिराइव करके दिखाओ, तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आइए स्टार्ट करते हैं, और इसके पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर समझने के बाद हम डेरिवेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या है, ये जो वर्नियर स्केल है, इस पे जो डिविजन्स बने हुए हैं, ग्रेजुएशंस या डिविजन्स कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये जो ग्रेजुएशंस इसमें बने हुए हैं वर्नियर स्केल पे, ये ऐसे बने हुए हैं सच दैट द वैल्यू ऑफ n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n-1 मेन स्केल डिवीजन। इसी प्रिंसिपल पे हमारा वर्नियर काम करता है, हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसी का यूज करके अभी हम वो फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कि x/n जो हमारा लीस्ट काउंट है, वो x/n कैसे आया। देखिए बहुत आसानी से हम डिराइव करने वाले इसको। तो डिराइव करना है हमें क्या, कि लीस्ट काउंट जो है वर्नियर का, वो x/n है। x यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट x क्या है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, है ना। और यहां पे हमारा n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, है ना। अब देखिए ये हमारा वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन हमें पता चल गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर हम अगर काम करें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर, अभी हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर क्या होता है, वैल्यू ऑफ n वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n-1 मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो हम ये लिख लेते हैं यहां पे, n वर्नियर स्केल डिवीजन का हमें वैल्यू चाहिए, ये किसके इक्वल है, देखिए अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू हमने क्या लेट किया है, x, तो n-1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, n-1 इंटू x, सिंपल। अब अगर n वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू इतना है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होगा, हम बिल्कुल आसान सा काम कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए n-1 इंटू x बाई n, यूनिटरी मेथड लगा दिया, ये आ गया हमारा। देखिए अब हमें दोनों चीज पता चल गया है ना, क्या क्या पता चल गया, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन हमें पता था ही, दैट वाज x,
और वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन भी हमें पता चल गया, दैट इज n-1 इंटू एक्स बाई एन। अब हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट का जो बेसिक फॉर्मूला था हमारा क्या था, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन में से हम माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। तो वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन में से हम माइनस कर देते हैं वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। दोनों चीज हमें पता है, अब हम ये यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला। तो वन मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू दिख रहा है हमें x, और इसके लिए वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या है, n-1 इंटू एक्स बाई एन। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम लिया तो n, इधर क्या हो जाएगा, ये आ गया nx, और आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो n है, तो इधर क्या हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस nx, और ये माइनस माइनस प्लस x इंटू 1x। अब आपको ये दिख रहा होगा कि nx विल बी कैंसल्ड आउट, तो वी आर लेफ्ट विद x बाई n। तो हमारा जो लीस्ट काउंट है वर्नियर का वो क्या आ गया, x बाई n। यही तो हमें प्रूव करना था, तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो आई होप मैंने जो आपको आज के वीडियो में बताया है ये आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप